दोस्तों सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में आया करो, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। हमारा यही प्रयास रहता है कि भाग दौड़ भरी जिंदगी में इतनी सारी टेंशन के बीच में हिंदी काउंटडाउन आपको गुदगुदाने के लिए कुछ न कुछ लाता रहे। और आपकी दया से हम लोग अपनी वीडियो सीरीज के चाहे कितने ही पार्ट क्यों न बना ले, आपका हंसी का टैंकर है कि बढ़ता ही नहीं। तो इसी बात पर ज्यादा वक्त न लगाते हुए चलिए शुरू करते हैं। हिंदी काउंटडाउन प्रेजेंट्स फनी मोमेंट कॉट ऑन कैमरा पार्ट 12। 28 दिसंबर 2021 को कांग्रेस के 137वें फाउंडेशन डे पर जब सोनिया गांधी कांग्रेस का ध्वज फहराने जा रही थी, तभी वो सीधा पार्टी की मौजूदा हालत की तरह उनके हाथ में आ गिरा, जिसके बाद तरह तरह के कमेंट आने शुरू हो गए। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। लेकिन हद तो यहाँ तब हो गई जब बीजेपी पंजाब का ये शख्स स्टेज पर खड़ा होकर खुलेआम सीधा बंदे ही मरवा रहा है। आप भी सुनिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हाँ जी, क्या बोला तूने? वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। फर्नांडा नाम की ये एस्पायरिंग टिकटॉकर टिकटॉक पर कुछ लटकों झटकों से बस कुछ फॉलोअर्स ही तो पाना चाहती थी, लेकिन इनको क्या पता था कि इनके अदाओं के बीच में पीछे से इनकी मम्मी आ जाएगी और इनका करियर शुरू होने से पहले ही पीट पीट कर खत्म कर दिया जाएगा और छोटे भाई की तो मौज हो जाएगी। विदेशी मॉम के जलवे देखने के बाद अब देखिए देसी मॉम के जलवे। ब्लॉगर बनने की चाहत में निशु नाम की ये दीदी ने अपने पहले व्लॉग के लिए उत्तराखंड के झूला घाट जाना चाहती थी, लेकिन जब उन्होंने संस्कारी सुपुत्र की तरह अपनी पहाड़ी माँ से परमिशन मांगी तो माँ का ठग लाइफ वाला जवाब सुनकर सिवाय हंसने के और व्लॉगिंग करियर शुरू होने से पहले खत्म होने के अलावा कुछ नहीं बचा। वेलकम टू माय न्यू फर्स्ट ब्लॉग, माई सेल्फ निशु। शुरू करते हैं ब्लॉग और मेरी ब्लॉग की शुरुआत होगी परमिशन लेने से। मम्मी मैं झूला घाट जाऊँ, खान जाऊँ। कराची में चचा की ज्वेलरी शॉप में घुसकर इन्हें किन्नर द्वारा छेड़ दिया गया। फिर क्या था, चचा भी जावेद हबीब के पक्के वाले फैन निकले। आओ देखा ना ताव तपाक से दोनों पर दूर से जहर थूक दिया। बोलो जुमा केसरी। कुछ ऐसा ही एक्ट्रेस उर्फी जावेद के साथ हुआ, जब मुंह में गुटखा दबाए एक फैन ने उर्फी जावेद को पकड़कर उनके साथ सेल्फी ले डाली। यही नहीं, फ्लो ज्यादा हो जाने पर सड़क पर उर्फी के सामने खून उगल डाला, जिसे देख उर्फी का तो हंस हंस के बुरा हाल हो गया। दुकानदार बहुत शाने होते हैं, सामान आदि बेचने के लिए भाषा को आड़े नहीं आने देते। ऐसा ही कुछ यहाँ देखने को मिला जब एक फिरंगी फूड ब्लॉगर नेपाल पहुँच गया, और आगे देखिए क्या हुआ। Okay, what is this? This is mutton. Mutton. You know mutton? I don't know what that is. No. Meh. 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 Got. ये बच्चा एक अच्छे हेयर कट की चाहत में पहुंच गया इस शॉप पर, लेकिन ये क्या, ट्रिमर की कॉम गार्ड क्लिप निकल कर नीचे आ गई, और जब तक हेयर ड्रेसर को इसका एहसास होता, बच्चे के बाल सफाचट हो गए। अब बच्चे के पास मॉन्क स्टाइल अपनाने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको रश के बारे में बताना चाहेंगे, जो बेस्ट कैजुअल गेमिंग ऐप है, जिसे इंडिया में हाइक द्वारा बनाया गया है, जो बहुत ही विश्वसनीय ऐप है। यहाँ अन्य ऐप्स के मुकाबले आपको अमेजिंग गेम क्वालिटी, ग्राफिक्स और एक्सपीरियंस मिलेगा। यहाँ तमाम तरह के गेम उपलब्ध है, जैसे स्पीड लूडो, कैरम, कॉल ब्रेक, ब्रिक स्मैश और भी कई। मस्त है ना? दोस्तों को भी बुलाइए और हर रेफर फ्रेंड पर आप 1000 रुपए कमा सकते हैं और हर महीने 50,000 अर्न कर सकते हैं।
यहाँ पर है रश वीआईपी मेंबरशिप, जो है सुपर सेवर मेंबरशिप, जो इंडिया में मौजूद इकलौता ऑफर है जहाँ एंट्री फीस कम और विनिंग ज्यादा मिलेगी, क्योंकि वीआईपी प्लेटफॉर्म कमीशन पे नहीं करते और इसके साथ में ही मिलेंगे एक्सक्लूसिव कैशबैक ऑफर्स। और आपको ये रेफर एंड अर्निंग का नया फीचर 8 फरवरी से ऐप पर लाइव मिलेगा। जीते हुए पैसे आप आसानी से यूपीआई द्वारा अपने अकाउंट में मंगा सकते हैं। लॉगिन करने पर 50 रुपए साइन अप कैश मिलेगा। तो इंतजार किस बात का, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। किस्मत खराब हो तो क्या नहीं हो सकता। जैसे झूला झूलते झूलते इसकी जेब से न केवल फोन गिरा, बल्कि सटीक टाइमिंग पर झूले और जमीन के बीच में आकर ऐसे फंस गया मानो जैसे स्मार्टफोन बेंडिंग टेस्ट चल रहा हो। टाटा बाय बाय, खत्म। दोस्तों, ब्लैंकेट वाली मैजिक ट्रिक तो सबने देखी होगी, जिसमें हमने आपको छुपने की असफल कोशिश करते हुए हैवी जादूगर दिखाए थे। लेकिन अब इधर देखिए इस गोरे को। गायब देख आप भी हैरत में पड़ जाएं, उससे पहले जरा कैमरा एंगल घुमाते हैं। ये डॉग बाहर से मुर्गियों पर भौंकते भौंकते अपने आप को अंडरटेकर का फूफा समझ रहा था, लेकिन बाद में उसको जैसे ही मुर्गियों के बाड़े में उतारा गया, 1 सेकंड में इसकी अक्ल ठिकाने आ गई। बेचारा डॉग भी मुर्गियों से बोल रहा होगा, मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। इन जनाब ने आखिरी कोने के बचे थोड़े से काम को पूरा करने के लिए गजब का दिमाग लगाया और पैर आदि के निशान को मिटाने के लिए स्पाइडरमैन बन उल्टा लटक कर करनी से घुमा घुमा कर लेवल कर डाला और बाहर आने से पहले स्टाइल से करनी बाहर फेंकी। लेकिन ये क्या, चचा तो सीधा गुल्लक के बल धड़ाम से अंदर जा गिरे और स्पाइडरमैन गिरी धरी धरी रह गई। अगर आपको लगता है कि भारत में सबसे ज्यादा डेडिकेशन लोगों में चाय को लेकर है, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि लोगों की असली डेडिकेशन तो तंबाकू की तलब के वक्त दिखती है। जैसे इस वीडियो में जनाब सड़क पर अपनी स्कूटी से रास्ता रोक बगल में खड़े होकर ट्रैफिक नियमों को बाकायदा ठोक पीट कर इत्मीनान से तंबाकू होठों के नीचे दबाया और उससे जो ऊर्जा अर्जित हुई उसके बाद ही इन्होंने वहां से रवानगी ली। और यही नहीं, राजस्थान में जब ये जनाब गांव वालों को आंदोलन पर भाषण दे रहे थे, तो वहां बैठे एक जनाब तंबाकू बनाने में बिजी थे और चूना लगाकर रगड़ने के बाद जब उन्होंने इसे ठोक पीट कर फाइनल प्रोडक्ट निकालना चाहा, तो अन्य लोगों को लगा कि भाषण दे रहे भाई साहब के लिए तालियां बजाई जा रही है और लगे सब भेड़ चाल चलने। बिहार में ये पहला ही आंदोलन है। कुछ दिन पहले कश्मीर के लोगों ने आईदान रखड़ के मामले को लेकर इन जनाब की पत्नी की शिकायत थी कि इन्हें अपने दोस्त संग और समय बिताना था और इन्होंने इस समस्या का समाधान कर दिया। जी हाँ, इन्होंने दूसरी शादी इन्हीं की दोस्त के संग कर डाली। अब बिताओ घर में समय ही समय। अब इन मोहतरमा से मिलिए जो हस्बैंड से वर्चुअल रियलिटी गेम खेलने की जिद करने लगी और लाख मना करने पर भी नहीं मानी। अब अंजाम आप खुद ही देख लो। मोहब्बत में आशिक चांद और तारे तोड़ लाने की बातें करते हैं। इस सज्जन ने अपने हाथ तोड़कर अपनी प्रेमिका के हाथ में दे दिया। हाँ, ये बात अलग है कि हाथ नकली था, पर जब लड़की अपनी धुन में आगे बढ़ती जा रही थी तो लड़के ने पीछे से बड़े ही आराम से लड़की को आवाज लगाई और फिर अंकिता की चीख निकल गई। मौलवी साहब बच्चे को पढ़ा रहे थे और अपने पीछे रिपीट करने को बोलते हैं। कुछ देर तो सही चला, लेकिन अब आप उसकी मासूमियत कहें या फिर तेज दिमाग की खुराफात कि मौलवी साहब ने थोड़ी देर बाद सिर पीट लिया। अलिफ बा ता सा सुना, तू सुना, अरे तू सुना, अरे तू सुना, अच्छा पढ़, अरे तू पढ़।
इन जनाब से मिलिए जो पुष्पा फिल्म देखकर खुद को अल्लू अर्जुन समझ बैठे और 2.5 करोड़ की कीमत की चंदन की लकड़ी बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में बाकी सामान के नीचे छुपाकर निकल पड़े। लेकिन महाराष्ट्र में बेचारा धर लिया गया और जो रास्ता भर झुकेगा नहीं सोचता आ रहा था, बेचारा झुका भी और पिटा भी। ब्राजील में एक आंटी शॉप में सामान खरीद रही थी। उसने पैसे रखे और सामान पैक होने लगा। तभी एक चिड़िया आई और पैसों के पास जाकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद अचानक से नोट लेकर उड़ गई। इधर आंटी जी भी चुपचाप अपना सामान लेकर चलती बनी, कहीं दोबारा पैसे न मांग ले। डेविड बैकहैम अपनी वाइफ विक्टोरिया के संग बास्केटबॉल मैच देखने गए थे और दोनों चीयर लीडर के ठीक पीछे बैठे थे। अब बैकहैम के साथ में बीवी और सामने खूबसूरत डांस करती मोहतरमा। कोशिश तो बहुत की लेकिन बैकहैम खुद को रोक नहीं पाए और विक्टोरिया ने उन्हें पकड़ लिया, जिसके बाद वो नाराज दिखी और बाद में बैकहैम उन्हें मनाते दिखे। मैन विल बी मैन, इस क्लिप को देखकर आप समझ गए होंगे क्योंकि दुल्हन तक समझ गई। यहाँ देखिए क्लास के बाहर खड़े होकर रील बनाई जा रही थी, लेकिन तभी मैडम आ पहुंची। ये जनाब लैंप लेकर जा रहे थे, तभी लैंप शेड इनकी खोपड़ी पर टोपी की तरह फिट हो गया और बेचारा ये शख्स उसे जहां तहां ढूंढता रहा। काश सीसीटीवी भी बोल पाते तो जिंदगी कितनी आसान हो जाती। यहाँ बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुके मैच में एक बॉल पर जीतने के लिए 1 रन चाहिए था। तभी कुछ ऐसा हुआ कि पाकिस्तान में टीचर द्वारा इस लड़की को समझाया जा रहा था कि छुट्टियां मत मारो, हम इतने बीमार होने के बाद भी आते हैं। लेकिन लड़की ने जो कहा वो सुन सबकी बोलती बंद हो गई। वाह दीदी वाह, सीधी बात नो बकवास। इतने दिन छुट्टियां कर लेती हो और जो है आपको पता है कि रोजाना इस सिलेबस में कितना पढ़ा रहा हूँ। मैं खुद मरीज हूँ लेकिन मैं रोजाना आता हूँ। कम से कम वक्त पर आया करो। इट इज वेरी बैड। इसको आप ही समझाएंगे तो समझ लीजिए, आप ही समझाएं इसको थोड़ा। आपको तो तनख्वाह मिलती है यार, मुझे तो आपने मास्क न पहनने के नियम को तोड़ने पर लोगों को अजीबोगरीब बहाने बनाते देखा होगा। लेकिन मध्य प्रदेश के राम खिलावन से जब पूछा गया कि मास्क क्यों नहीं पहना है, इस पर राम खिलावन चिल्लाते हुए कहता है कि उसके पास खुद का बनाया मास्क है जिसे समय समय पर वो पहन लेता है। क्या नाम है तुम्हारा? राम खिलावन सिंह राठौर। कहाँ रहते हो? राठौर चौक। मास्क क्यों नहीं लगाए हो तुम? अरे हमारा तो मास्क अपने हाथ का मास्क है, अपना हाथ लगा ले, हाथ खोल ले। कैसे? ओके पप्पू पास हो गया। कोलोराडो के इस परिवार के बगीचे में गलती से एक गोल्फर की बॉल आ गई और उस परिवार में बच्चों के डैड उस बगीचे में ऐसे लेट गए जैसे मान लो बॉल उनके सर पर लग गई और वो बेहोश हो गए। बाद में जब बॉल लेने शख्स वहां पर आया तो बेचारे उस आदमी को जमीन पर बेसुध पड़ा देखकर वो भी सोचने लगा होगा कि अब तो खैर नहीं। तुर्की के सिलजीन मशहूर टर्किश आइसक्रीम विक्रेता के साथ साथ एक डांसर भी हैं। लेकिन जब इस बच्ची ने उनकी ट्रिक से परेशान होकर डांस करना शुरू किया तो देखने वाले सब देखते रह गए। ये देखकर सिलजीन भी साथ में डांस करने लगे। लड़की इतना इनोसेंट सा डांस कर रही थी कि सोशल मीडिया पर देखने वाला हर एक व्यक्ति इसकी मासूमियत पर फिदा हो गया। तो दोस्तों आज की हमारी लाफ्टर एक्सप्रेस यहीं पर अपनी यात्रा समाप्त करती है। अगर आपको इस सफर में मजा आया हो तो वीडियो को लाइक करके अपनी खुशी जाहिर जरूर करें और नेक्स्ट पार्ट की डिमांड जरूर कर दें।